वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी कोर्स बी चैप्टर नंबर 10 है ततारा वमीरो कथा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक, तो एक एक लाइन के आंसर है। स्टार्टिंग में ततारा वमीरो कहाँ की कथा है? चिल्ड्रन आपने आइलैंड सुने होंगे, अंडमान निकोबार, ये वहां की कथा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ततारा वमीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वमीरो अपना गाना क्यों भूल गई? इसमें जो ततारा है वो एक लड़का है और वमीरो एक लड़की है। तो वमीरो समुद्र के किनारे गाना गा रही थी, तभी समुद्र की लहरें आके उससे टकराती हैं और हड़बड़ाहट में वो गाना भूल जाती है। अचानक समुद्र की ऊंची लहरों ने वामीरो को भिगो दिया। ये देख रहे हो, ये वामीरो खड़ी, यहाँ पे लहरें आई और इसको गीला कर दिया। इसी हड़बड़ाहट में वो गाना भूल गई। ततारा ने वमीरो से क्या याचना की? अब ततारा भी वहां पे घूम रहा था, वमीरो वहां पे गाना गा रही थी। ततारा को वमीरो से प्यार हो जाता है, तो ततारा वमीरो से रिक्वेस्ट करता है कि वमीरो वहां पे कल दोबारा आए, कल शाम को वो दोबारा आए। ततारा ने वमीरो से याचना की कि वह कल उसी समुद्री चट्टान पर आए। कहाँ? एक्चुअली हुआ ये था कि ततारा जब वहां घूम रहा था तो उसने किसी का गाना सुना, कोई बहुत मधुर आवाज में गाना गा रहा था, और वो कौन थी? वो थी वमीरो। तो ततारा ने कहा, क्या तुम प्लीज कल दोबारा आ सकती हो यहाँ पे, है ना, कल हम दोबारा मिलेंगे। ततारा और वमीरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा अलग गांव से बिलोंग करता था और वमीरो अलग गांव से। तो उस टाइम पे ये कंडीशन होती थी, ये रीति रिवाज था कि इस गांव की शादी इसी गांव में होगी, यानी कि यहाँ का लड़का है तो इसी गांव की लड़की होगी, किसी बाहर के गांव के लड़के की शादी नहीं हो सकती। तो ये रीति थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? ततारा और वमीरो के गांव की रीति थी कि विवाह संबंध बाहर के किसी गांव वाले से नहीं हो सकता था। जैसे ये गांव है और ये गांव है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये वाला जो गांव है इस वाले गांव में शादी कर ले, नहीं, या ये वाला गांव इसमें, इसकी शादी इसी के यही लड़के से होगी, इसकी शादी यहीं से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध में ततारा ने क्या किया? जब ततारा को गुस्सा आया तो उसने अपनी कमर पे जो तलवार लगी रहती थी उसको जमीन में गाड़ दिया। क्रोध में ततारा ने कमर पर लटकी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। ये देखो, गाड़ दी जमीन में। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत है? चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, ततारा हमेशा अपनी कमर में एक तलवार को बांधे रखता था, लेकिन वो तलवार किसी मेटल की नहीं थी, वो लकड़ी की तलवार थी, और लोगों का यह मानना था कि उसकी तलवार में दिव्य शक्तियां थी। ततारा के पास एक लकड़ी की तलवार थी जो हमेशा ततारा की कमर पर बंधी रहती थी। लोगों का मानना था कि उस तलवार में दैवीय शक्ति थी। वमीरो ने ततारा को बेरुखी से क्यों जवाब दिया? अब चिल्ड्रन, कोई लड़का अचानक आके एक लड़की से बात करने लगे जो उसको जानती भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लड़की इरिटेट हो जाएगी। तो ततारा ने गलती क्या कर दी थी, उससे उसका नाम पूछ लिया कि तुम कौन से गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वमीरो ने उससे ये कह दिया बड़े रूडली कि तुम होते कौन हो भाई मुझसे ये पूछने वाले हैं, तुम पहले अपना नाम तो बताओ। वमीरो ने, याद रखना चिल्ड्रन, वमीरो ये लड़की है और ततारा ये लड़का है, यानी ततारा हीरो है और ये हीरोइन है। वमीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वो कौन है। हुआ ये था कि जब ये गाना गा रही थी, अचानक से भाई साहब आए और इसके बीच में पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो। तो इस लड़की ने कहा पहले भाई तू बता, तू कौन है जो इस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ततारा वमीरो की त्यागमी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? चिल्ड्रन, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ततारा अलग गांव से था, वमीरो अलग गांव से थी। उस टाइम पे उनके गांव में ये प्रचलन था कि गांव की शादी, लड़की की शादी गांव के ही किसी लड़के से होगी, बाहर किसी गांव में नहीं होगी। तो अब ततारा और वमीरो दोनों अलग अलग गांव के थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने वो शादी नहीं होने दी कि दोनों अलग अलग गांव के। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। लेकिन बाद में फिर गांव वालों ने क्या किया, इस सिस्टम को खत्म कर दिया और गांव वालों ने एक गांव की शादी दूसरे गांव में भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया।
ततारा वमीरों की त्यागमयी मृत्यु के बाद निकोबारी, निकोबारी क्यों कहा गया? जैसे हम इंडिया में रहते तो हम इंडियन है, जो निकोबार में रहते हैं निकोबारी, दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध रखने लगे। वैवाहिक का मतलब है कि दूसरे गांव में भी शादियां करने लगे। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा ईमानदार और साहसी था, मतलब वो ईमानदार भी था और साहसी भी था। वह मुसीबत के समय सबकी मदद करता था। भाई अगर कोई ईमानदार है, साहसी है, मुसीबत में तुम्हारी मदद करे तो तुम उसको पसंद करोगे कि नहीं? इसलिए निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में क्या विश्वास है? अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो ये कहा जाता है जब ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, शादी करना चाहते थे, तो लोगों ने इनकी शादी नहीं होने दी और इनका बहुत ज्यादा अपमान किया। लोगों ने कहा कि भाई हम इस गांव की शादी गांव के बाहर नहीं हो सकती, गांव में ही किसी लड़के या लड़की से हो सकती है। तो ततारा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी कमर में लगी हुई तलवार को जमीन में गाड़ दिया, और जैसी जमीन में वो तलवार गाड़ी तो जमीन के 2 हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थी, मतलब जो अंडमान है और जो निकोबार है वो आइलैंड पहले एक ही था, ये कोई अलग अलग नहीं थे। जब गांव की परंपरा के चलते ततारा और वमीरों का विवाह नहीं होने दिया तो गांव वालों ने क्या कहा कि भैया हम तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकते क्योंकि तुम दोनों अलग अलग गांव को बिलोंग करते हो। तब ततारा ने गुस्से में अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। ततारा ने अपनी तलवार निकाली कमर में से और जमीन में गाड़ दी, देख रहे हो यहाँ पे, जिससे निकोबार द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। तो एक अंडमान बन गया और एक निकोबार बन गया, ऐसा लोगों का मानना है। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब देखो ततारा, ये है ततारा, और ये इसने पूरा दिन बहुत काम किया, हार्ड वर्क किया, उसके बाद ये घूमने आ गया समुद्र के किनारे शाम को। तो अब देखो शाम हो रही है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, सूरज डूब रहा है, सूरज की किरणें किस पे पड़ रही हैं? पानी पे पड़ रही हैं, और हवा चल रही है। ये चारों बातें हम आंसर में लिख देंगे। तो देखो ततारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। अब आप यहाँ देखो, ये आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा है, शाम का समय था, शाम का समय है, और समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, हवाएं चल रही हैं। डूबते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थी। तो सूरज डूब रहा है, उसकी किरणें पानी में पड़ रही हैं, पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 1,60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों ने कह दिया है एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे। तो एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब जब पहली बार जो ततारा यानी कि ये जो आदमी है हीरो वामीरो से मिला तो कहीं ना कहीं उसको प्रेम हो गया, प्यार हो गया वामीरो से। अब तो बस उसका ये मन करता था कि कब शाम हो और मैं उससे मिलूं, बस उसका मन करता था कि मैं बस उससे मिलता रहूं। वामीरो से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा, वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह हर दिन वह शाम होने की प्रतीक्षा करता, वो इंतजार करता था कि शाम हो जाए, शाम हो जाए, जिससे वो वमीरों से मिल सके, क्योंकि वो लोग शाम को ही मिलते थे। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते? चिल्ड्रन, पुराने टाइम में फेसबुक वगैरह तो थे नहीं, और सॉरी ये वीडियो गेम वगैरह भी नहीं थे, तो गांवों में मेले लगते थे, झूले वगैरह, चाट पकौड़ी लगती थी, पशु मेला लगता था जिसमें सुंदर सुंदर बलशाली पशु लाए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो पुरुष हैं, आदमी हैं, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे और बड़े बड़े पशुओं से लड़ा करते थे, और इन सब प्रोग्राम में सभी गांव वाले हिस्सा लेते थे। ये बात जो मैंने इमेज से आपको समझाई है, इसी को आंसर में लिख दो। कैसे लिखोगे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले लगते थे, लग गए मेले, पशु पर्व होते थे, कुश्ती, गीत संगीत आदि अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पुरुषों को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पशुओं से भिड़ाया जाता था। अब यहाँ पे देखो, ये आदमी किससे भिड़ रहा है?
बहुत बड़े से पशु से, बैल से भिड़ रहा है। इस तरह के आयोजन में सभी गांव वाले भाग लेते थे और इस तरह का आयोजन जब भी होता था तो सारे विलेजर्स उसमें भाग लेते थे। रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है, क्यों? तो चिल्ड्रन हमने ये देखा कि यहाँ पे यहाँ देखो भाई इन दोनों की शादी नहीं हो पाई ये कह के कि हमारे यहाँ का रीति रिवाज ये है कि एक गांव के लड़के या लड़की की शादी दूसरी गांव में नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये कह रहा है जब इस तरह की चीजें आए तो पुरानी चीजों को तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर देखो ये लोग उसी टाइम बात मान लेते तो इन दोनों की शादी हो जाती, ये दोनों भी ना मरते, ना वो तलवार अपनी गाड़ता। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर में आप लिखेंगे रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। ये पूरा कहां से लिया? पूरा क्वेश्चन से ही लिख दिया, क्योंकि तभी हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो ऐसे तो पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, लेकिन आज की डेट में तो चीजें बदल गई है ना। बंधनों में जकड़कर व्यक्ति और समाज का विकास रुक जाता है। अब है निम्नलिखित के आशय। आशय का मतलब है अर्थ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यहाँ पे वो वाली बात बताई जा रही है कि जब ततारा और वमीरों की शादी नहीं करने दी जा रही थी, ततारा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि गुस्से में वो अपना अपमान सह नहीं पाया और उसने वो जो तलवार थी जमीन में गाड़ दी, जिससे जमीन के 2 टुकड़े हो गए। जो पहले एक महाद्वीप हुआ करता था वो 2 टुकड़ों में बट गया। इस पंक्ति का आशय यह है कि ततारा अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए। भाई कहीं ना कहीं लोग उसका अपमान कर रहे थे कि भाई हम तेरी शादी नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अपने अपमान को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती में अपनी तलवार घोंप दी। उसने ताकत से अपनी जो तलवार है वो घोंप दी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती 2 टुकड़ों में बट गई। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब इसका अर्थ बताना है। अब आस की एक किरण क्या थी कि भाई वो हमेशा परेशान रहता था किससे मिलने के बाद? वमीरों से। अब वो बस यही इंतजार करता था कि कब जल्दी से शाम हो और मैं जाके उससे मिलूं, है ना। हमेशा वो गुमसुम बैठा रहता था। इस पंक्ति के जरिए ततारा के मन की उधेड़ बुन को दर्शाया गया है। वमीरों से मिलने की प्रतीक्षा में वो बेचैन रहता था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ततारा की तलवार डैश की थी, काय की बनी हुई थी, आयरन लोहे की, स्टील की या वुड लकड़ी की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।